नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। गाइस, जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं और ये विंटर सीजन और हॉलीडे सीजन आप सबके लिए बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपके पर्सन जिनके भी बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं ये रीडिंग देखते हुए, वो आपको लेके इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं या कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स को लेके हम जानेंगे। ठीक है, और उनके नेक्स्ट एक्शन को भी देखेंगे कि वो आने वाले कुछ मंथ्स में, मैं ज़्यादा लंबा टाइम स्पैन नहीं लूँगी, आने वाले अगले 6 महीनों में उनके एक्शन क्या होंगे आपकी तरफ। ठीक है, सो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है द गुड फॉर्च्यून, पाइल नंबर 2 है ग्रैटिट्यूड। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और दोनों पाइल्स में से जो इमेज, कलर या वर्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आपको पाइल चूज करने में थोड़ी परेशानी होती है तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। क्या पता आपका जवाब या जो आप जानना चाह रहे हैं वो इन दोनों में से किसी भी पाइल में हो। ठीक है, एंड गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को भी चेक कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है आपको वहाँ से कोई गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, सो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी कार्ड्स लूँगी। ठीक है, उनके मैसेजेस भी देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा हम अच्छे से रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, गुड फॉर्च्यून। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने भी पहला कार्ड चूज किया है गुड फॉर्च्यून, देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, ऑल्सो गाइज, ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, आप दोनों ही ये रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जीज होती हैं तो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफल करके निकाले हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और कार्ड्स देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैं सारे कार्ड्स लगा के आपको अच्छे से समझाऊंगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। मैं ये कार्ड गाइज यहाँ पे रख देती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स और अब आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, डिवाइन काउंटर पार्ट्स है आप लोग तो। ठीक है, देन हर्मिट एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को कार्ड सारे दिख रहे हैं ठीक से। हाँ, ठीक है, आपके पर्सन की आपके लिए इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है गाइस। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे सबसे ज़्यादा पूरी रीडिंग में यही अट्रैक्ट कर रहा है एंड आई थिंक हमें इन दोनों को साथ रख देना चाहिए। 1 सेकेंड, मैं ऐसे रखूँगी, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब ठीक है। चलिए, सबसे 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 पहली चीज है जो मुझे दिखाई दे रही है, जिनके भी बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं रीडिंग देखते हुए, भाई आप लोग हैं डिवाइन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, यस, आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स आपको लेके ये हैं। मैं पहले बता देती हूँ मुझे जो लग रहा है, हो सकता है आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले हो। ठीक है, किसी डेटिंग ऐप पे या कोई मैट्रिमोनियल साइट पे हो सकता है आप लोग मिले हो एंड हो सकता है आप या आपके पर्सन फायर साइन हो या एयर साइन हो
फायर साइन में जैसे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लीब्रा, जेमिनाई। एक्वेरियस मुझे नहीं लग रहा है। गाइस कोई भी साइंस हो सकते हैं, अगर साइंस नहीं भी मिले तब भी कोई बात नहीं। ओके, सो स्टोरी लाइन गाइस मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हैं एंड आप लोगों की इनिशियली बात बात शुरू में बहुत अच्छी रही है, लेकिन उसके बाद एकदम से होल्ड हो गया। ठीक है, आपके पर्सन ने एकदम से बैकआउट कर लिया, एकदम से स्टेप आउट कर लिया और आपको लगा है कि आपका बंदा या बंदी प्लेयर है या फिर ये चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो इनसे। आपको जब आप दोनों ने एक दूसरे से बात शुरू करी तब चीज़ें बहुत अच्छी हुई, बहुत आराम से हुई आपकी, बहुत काफ़ी हो सकता है 2-2 3-3 घंटे बात होती हो। जब आप लोग मिले होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से मिले, फ़ोन पे बात हुई, आपका इंस्टेंट कनेक्शन बना, लेकिन उसके बाद आपके पर्सन ने एकदम से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे आपसे बात करना बंद कर दिया और आपको लगा कि यार कल तक ये बंदा या बंदी जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, कल तक तो ये मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था, अचानक से इसे क्या हो गया। गाइस मैं बता देती हूँ, इनको हुआ कुछ नहीं है। एक्चुअली जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेने वालों में से नहीं है। ठीक है, ये पर्सन आपके ऊपर पूरी नजर रख रहा है, आपको पूरा स्टॉक करता है आपके व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे। अगर आपने इनको, आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और आपने इनको ब्लॉक किया है, वैसे मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे ब्लॉकिंग वाला सिस्टम है, लेकिन अगर आप लोगों की फिर भी 1% या 10% में लोगों के लिए बोलूंगी बातचीत झगड़े में बदल गई और आपने इनका नंबर डिलीट कर दिया, तो ये बंदा या बंदी कहीं ना कहीं से तो आपको स्टॉक कर रहा है जिसके बारे में आपको नहीं पता। ठीक है, ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखे हुए है एंड ये पर्सन बहुत जल्दी चीजों को लेकर डिसीजन लेने वालों में से नहीं है। बड़ी ही स्लो मूविंग एनर्जी है इस बंदे की या बंदी की। हो सकता है इनके साथ पास्ट में इनका अच्छा ना रहा हो, इनको किसी ने, इनके पार्टनर ने इन्हें चीट किया हो और उस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत ज्यादा दिया हो, ये बड़े गिविंग नेचर के रहे हो। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, ये बातचीत तो बड़े अच्छे से करते हैं जिनसे भी मिलते हैं, इनके साथ कनेक्शन भी अच्छा बनता है, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं देते किसी को भी बहुत आसानी से। ये हर चीज के पीछे सोचते हैं, विचार करते हैं कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है तो क्यों आया है। ठीक है, अगर आप इनकी लाइफ में आए हो तो क्यों आए हो। ठीक है, आपसे अगर ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना है तो क्यों बना है। ये हर चीज के पीछे जैसे व्हाट व्हेन वेयर हम बोलते हैं, ये हर चीज को खोद के निकालने वालों में से है। ठीक है, बिकॉज ये नहीं चाहते कि जो गलतियां इन्होंने पास्ट में करी थी वो गलतियां ये दोबारा करें। ठीक है, इसीलिए सिर्फ इमोशंस में बह के या फिर जस्ट बिकॉज आप लोगों की सिर्फ बातचीत अच्छी हो रही है और इनको इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ है, इस बेसिस पे ये डिसीजन नहीं लेते। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये जब तक चीज़ों पे टाइम नहीं ले लेगा, जब तक चीज़ों से अच्छी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा, ये बंदा या बंदी कमिटमेंट नहीं देगा। ये ना आगे बढ़ेगा रिश्ते में, ना ही ये बंदा ऐसे करेगा कि बिल्कुल खत्म हो गया। आपका दोस्त बन के रहेगा, ठीक है, आपसे बातें जरूर करेगा, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देगा, क्योंकि इस बंदे का मानना है कि अगर मैंने आपको कमिटमेंट दिया तो मेरी तरफ से 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आप मेरी। ये तभी कमिटमेंट देगा, वरना नहीं देगा। ठीक है, तो अभी की एनर्जी इस बंदे की ऐसी है, ये बंदा आपके ऊपर पूरी नजर रखे हुए है। अगर आपको लगता है आपकी बातचीत नहीं हो रही है या कम होती है और इसको परवाह ही नहीं है, अगर आप सोचते हो, तो ऐसा नहीं है। इनको आपकी, ये आपके ऊपर आपको पता भी नहीं है, फेक सोशल मीडिया अकाउंट से या किसी ना किसी अपने फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के थ्रू ये आपकी इंफॉर्मेशन इनके पास है। आप ठीक है, एंड आप दोनों ही इक्वल काउंटर पार्ट्स हो, आप दोनों ही एक जैसे हो।
अगर आप वो किसी को इजीली कमिटमेंट, फेक कमिटमेंट नहीं दे सकते, वैसे ही आप भी हो। आप भी अगर किसी रिश्ते में आगे बढ़ते हो तो अपना 100% देते हो, वरना आप भी किसी को कमिटमेंट नहीं देते। अगर आप सोलमेट इन सब वर्ड्स में बिलीव करते हो तो नो डाउट ये पर्सन आपका सोलमेट है। ठीक है, मैं लेबल नहीं देना चाहती, बट जिन लोगों को विश्वास है इन सब चीजों पे, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूं। सो ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, आपका सोशल मीडिया स्टॉक करता है, और ये पर्सन इस वक्त खुद भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपसे जो एक कनेक्शन हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या वजह थी, क्यों आप इसकी जिंदगी में आए, क्या सिखाने के लिए आई। इन सब चीजों के पीछे ये पर्सन बहुत सोचता है। ठीक है, और जब इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं, यू आर दी वन, तभी ये आपको कमिटमेंट देगा। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में और भी कई सारी फीमेल्स हो, या इस लड़की की जिंदगी में बहुत सारे मेल्स हो या ऑप्शंस हो, और आपको लगे कि अरे ये तो बड़ा प्लेयर किस्म का लड़का है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनका ग्रुप बहुत बड़ा है, लेकिन इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, ये बड़े बड़े ही ये इनकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ तो इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, जो इनसे बात करेगा वो इनकी तरफ खींचा चला आएगा, लेकिन ये खुद अपने आप को दूसरों के सामने बहुत जल्दी नहीं खोलते। इस तरह के इंसान है ये। ठीक है, सो करंट एनर्जी ये है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में, आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, आपके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों के रिश्तों के बारे में क्वांटम्पलेट करने की ये बंदा या बंदी कोशिश कर रहा है। अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट एक्शन के बारे में, तो ये बंदा अभी मुझे एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा, बट स्टिल मैं क्लैरिफायर से एक बार मैं चेक करूंगी कि कब तक ये पर्सन एक्शन ले सकता है आपकी तरफ। अभी रिसेंट टाइम्स में, हाल फिलहाल में, मुझे एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहे हैं ये पर्सन आपके। हो सकता है आफ्टर 6 months, आफ्टर 6th मंथ, 7th मंथ में, जुलाई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद ही ये बंदा, अरे अरे अरे, इतने सारे कार्ड्स, 10 of Pentacles आया है। मैंने कहा ना, जब तक ये बंदा स्टेबिलिटी नहीं देख लेता चीजों में, तब तक ये कमिटमेंट नहीं दे सकता। जुलाई का मंथ गाइज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देखते हैं इस पर्सन का रीसेंट एक्शन क्या होगा। ये पर्सन सोचता है गाइज आपके बारे में, ठीक है, या ये जो लड़की है सोचती है, ये बहुत बहुत सोचते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं, लेकिन सिर्फ इमोशन के बेसिस पे ये पर्सन डिसीजन लेने वालों में से नहीं है। और शायद आप भी इसी तरह की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तभी तो आप लोग काउंटर पार्ट्स हो। चलिए, 10 of Swords, मैंने कहा था ना, इनके पास्ट में कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से ये अपने आप को खोलते नहीं है सबके सामने। लोग इनकी जिंदगी में बहुत है, लेकिन ये अपने आप को ओपन अप नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाई प्रीस्टेस, इनकी इंट्यूशन बड़ी तेज है। ठीक है, इसीलिए लोगों को 1 मिनट में पहचान लेते हैं बंदा है बंदी कैसा है। 5 of Wands, मैंने आपसे कहा ही था, पास्ट एनर्जी इनकी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, 2 of Swords आया है। ये पर्सन बहुत जल्दी गाइस ओपन अप नहीं होगा, अपने इमोशंस को फिलहाल के लिए ओपन अप नहीं करेगा ये। ठीक है, ये इनका पास्ट इन्होंने आपसे शेयर किया है या नहीं किया है, इनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा गाइस। और हो सकता है आपकी भी पास्ट में सिमिलर तरह की सिचुएशन रही हो, आप भी अपने पास्ट से बहुत
टफ तरीके से लड़के आए हैं और ये भी वैसे ही करके आए हैं। बहुत ज़्यादा इनका पास्ट रहा है, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान था इनकी ज़िंदगी में जो भी था, और उसकी वजह से इनके घर वालों के साथ भी बड़े झगड़े हुए हैं अपने पास, इनके पास पर्सन की वजह से, और वो भी इनको छोड़ के चला गया। ठीक है, सो ये एनर्जी है इनकी। चलिए देखते हैं कि कुछ और कार्ड्स मैं एक लेना चाहूंगी इसमें से। करंट एनर्जी क्या है इनकी। नो डाउट ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप भी बहुत इंट्यूटिव हो और आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं ये, लेकिन जल्दबाजी में वक्त लेगा इंसान का, इसमें आपको बता देती हूँ। ये जो लड़की है ये टाइम लेगी, और एक बार अगर इन्होंने कमिटमेंट कर दिया फिर ये पीछे नहीं हटेंगे। द मैजिशियन, सी पावरफुल इंसान है ये बहुत ज्यादा। हर्मिट, हर्मिट यहां भी आया है एंड हर्मिट यहां भी था। बहुत बहुत समझदार और सोचने समझने वाला इंसान है ये। जल्दबाजी में आके ना आपकी लाइफ खराब करेगा ना अपनी। मेरे ख्याल से आपको इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और अपने रिश्ते को समझना चाहिए। ठीक है, मैं फिर भी यूनिवर्स की गाइडेंस लूंगी आप लोगों के लिए। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, चलिए देखते हैं। ये बंदा गाइज ऐसा है कि आपको कभी इनकी इमेज अगर ऐसी होगी, अगर बाहर किसी से, अरे ये तो सबसे बात करता है, अरे इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन ये इंटरनली इंसान ऐसा है नहीं। ये बहुत अच्छा इंसान है, इसने पास्ट में बहुत कुछ झेला है अपनी जिंदगी में और तब ये यहां तक पहुंचा है। इजी जर्नी नहीं रही है इनकी, मैं बता देती हूँ। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्स एंड एडवेंचर। आपको कुछ नहीं करना है इस सिचुएशन में गाइस, आपको एकदम शांत रहना है। एक और कार्ड मैं निकालूंगी। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन। मैंने कहा ना आपको कुछ नहीं करना है, चीजें अपने आप हो जाएंगी। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुननी है और आगे बढ़ना है जिंदगी में। आगे बढ़ना है एज एन, आई एम नॉट सेइंग कि आपको इनको चांस नहीं देना है, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं, आप ये बात जानते हैं आप भी शायद कि दिस पर्सन इज मेड फॉर मी, देन यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन। पिक योर बैटल्स वाइजली, कन्फ्रंटेशन। गाइज आपको अपनी तरफ से एक्शन लेने की इस वक्त फिलहाल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी लाइफ में फोकस करना है। जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना जल्दी ये इंसान आपकी तरफ कन्वर्ट होगा और आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये आप ही की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, जितना ज्यादा आप अपने करियर के ऊपर ध्यान देंगे और अपने आप पे फोकस करेंगे, इस इंसान की पास की एनर्जी धीरे धीरे करके रिलीज होगी। कहीं ना कहीं आप लोग, मुझे लग रहे हो कि बहुत स्ट्रांग आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, चलिए मैं कुछ मैसेजेस भी देखूंगी गाइस कि ये पर्सन आपसे हाल फिलहाल क्या कहना चाहते हैं। इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गई है। चलिए देखते हैं। यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनको हमेशा ईमानदार ओपिनियन देते हो। जहां इनकी गलती होती है वहां इनको आप गलती इनकी बताते हो, और जहां इनको सपोर्ट करने की बात आती है वहां इनको आप सपोर्ट भी करते हो। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रांग फ्रेंडशिप वाला और बहुत ही ऑनेस्ट रिश्ता लगता है ये इस पर्सन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। मैंने कहा था ना ये बंदा आपके बारे में सोचता है और यही ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ इनको बहुत बहुत पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई लर्न समथिंग न्यू
फ्रॉम यू एवरी डे, ये हर दिन आपसे कुछ नया सीखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हो और ये आपको बहुत एडमायर करते हैं। जितना आप इनको एडमायर करते हो उतना ही ये आपको एडमायर करते हैं। तो ये आपसे कहना चाहते हैं हर दिन आपसे कुछ नया सीखते हैं। लास्ट है, आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। सी, मैंने आपसे कहा था ये बंदा आपके बारे में सोचता है, आपका सोशल मीडिया स्टॉक करता है और वही ये चीज़ कह रहे हैं दैट ये आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। ठीक है, सो ये है गाइस रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 गुड फॉर्च्यून चूज किया है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। एंड गाइस मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, इस रीडिंग को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप लोग? तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है ग्रैटिट्यूड, देखते हैं आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और कार्ड्स लेंगे। इसके अलावा हम उनका नेक्स्ट मूव और उनके मैसेजेस भी देखेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। मुझे वर्ड बहुत पसंद है वैसे, ग्रैटिट्यूड। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। मुझे लगा ही था, मैं इसी कार्ड के बारे में सोच रही थी और ये कार्ड आ गया। देन 6 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके ओके ओके, आ गया समझ में। चलिए ओके, हाँ जी। तो ये पाइल उन लोगों के लिए है जो इस वक्त बिल्कुल भी अपने पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हैं। ये पाइल अगर आप वो लोग देख रहे हैं, अगर आपकी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें एकदम ठीक हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, तो ये पाइल आप लोगों के लिए नहीं है गाइस। ये पाइल उन लोगों के लिए है जिनका ब्रेकअप या तो हो चुका है या फिर आप एकदम नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो। ठीक है, अब आपके पर्सन जिनसे आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, उनकी लिए, उनके मन में आपके लिए क्या इस वक्त करंट इमोशंस है। मैं सिचुएशन बता देती हूँ मुझे क्या लग रही है, उसके हिसाब से आप लोग सब देख लेना कि ये सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट करती है, मतलब आगे की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी। सिचुएशन ये है कि पास्ट में आपके और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़े और बहुत बहुत टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक कि आपने शायद, आपके साथ ये सिचुएशन आ गई कि या तो आप इस रिश्ते में रहेंगे तो आपका मेंटल स्टेट खराब होगा, नहीं तो आपको रिश्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। इस हद तक टॉक्सिक सिचुएशन थी ये। ठीक है, मुझे कहीं पे भी यहाँ पे डेविल का कार्ड नहीं नजर आ रहा है, हालांकि डेविल का कार्ड हम बहुत सारी चीज़ों को लेके देखते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी फील हो रही है और इसीलिए आप लोगों ने डिसाइड किया कि इस रिश्ते से मूव ऑन करना ही बेटर है। ठीक है, इस रिश्ते से निकलना ही बेटर है। ये है सिचुएशन नंबर 1, जिनके पार्टनर टॉक्सिक थे। सेकंड सिचुएशन मुझे उन लोगों की नजर आ रही है जहां पे आपके पार्टनर ने किसी और की वजह से आपको छोड़ा। ठीक है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये
इनका करियर भी हो सकता है, आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो, एंड उनको या उनके पास अगर दो चॉइस थी कि आपने बोला हो कि देखो या तो आप हमें चूज कर लीजिए, या फिर आप हमें कमिटमेंट दीजिए, या फिर आप अपने अपने करियर को इम्पोर्टेंस देना अच्छी बात है, बट एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। बट उस वक्त हो सकता है आपके पार्टनर ने बोला हो कि नहीं, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, और इसीलिए आपने उस रिश्ते से आगे मूव ऑन कर लिया हो। अब करंट सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन जिनसे आपने मूव ऑन किया था, ठीक है, चाहे किसी भी दोनों में से किसी भी सिचुएशन की वजह से हो, ठीक है, अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओके। वो कहते हैं ना, डिवाइन इंटरवेंशन होना, वो आपके पर्सन की लाइफ में हुआ है जब आपके जाने के बाद आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते थे। जो रियलाइजेशन जब तक आप साथ थे तब तक उनको नहीं था, और उसी को हम बोलते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। जहां पे चीजें मिसबैलेंस हो जाती हैं, जहां पे चीजें इक्वल नहीं रहती, वहां पे डिवाइन अपना काम करते हैं। ठीक है। जो आपकी लाइफ का ये सेपरेशन था, जो आपकी लाइफ में जो ये फेस आया, ये आना जरूरी था ताकि आपके पर्सन को समझ में आ सके कि उनकी जिंदगी में आपकी क्या अहमियत है। ठीक है। सो करंट सिचुएशन ये है, आपके पर्सन आना तो चाहते हैं आपके पास, बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे बात कैसे करें। अब बखेड़ा तो खड़ा कर दिया उन्होंने, चले तो गए वो, ठीक है, या फिर उन्होंने इतनी टॉक्सिक सिचुएशन में आप लोग रहे हो, इतने लड़ाई झगड़े आपके हुए हैं, उस वक्त उनको समझ में नहीं आया, अब वो आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। ठीक है। आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती उनकी थी, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब आपसे बात कैसे करें, शुरुआत किस तरह से करी जाए जिससे उनका ईगो हर्ट ना हो और आपसे बात भी हो जाए। ठीक है। टेम्परेंस और जस्टिस का और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का सीधा सीधा कार्ड ये बता रहा है कि जो बैलेंस आपकी जिंदगी में और इस पर्सन की जिंदगी में जो नहीं था, जो जस्टिस आपको नहीं मिला था, अब टेबल्स आपकी तरफ टर्न होंगी। अब सिचुएशन आपके हाथ में है। इट इज कंप्लीटली अप टू यू अगर आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, बट ये बंदा या बंदी आपसे बात जरूर करेगी। ठीक है। जब मैं आपका कार्ड शफल कर रही थी तब आपका बॉटम ऑफ डेक था जो कार्ड, वो था नाइट ऑफ सोर्ड्स। और अगर आप लोग टैरो देखते हैं तो आपको पता होगा नाइट ऑफ सोर्ड्स कितनी फास्ट मूविंग एनर्जी को दर्शाता है, कि कोई सिचुएशन, कोई पर्सन या कोई भी ऑफर आपकी तरफ तेजी से दौड़ा हुआ आ रहा है। तो यही इनके साथ सिचुएशन है। इनका मन तो करता है कि आपके पास अभी दौड़े चले आए, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा शुरुआत कैसे करें। ये बंदा या बंदी विद इन 4 to 5 वीक्स आपसे डेफिनेटली आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगा। ठीक है। ये पर्सन आएंगे आपके पास, बात करेंगे, हो सकता है डायरेक्टली पास्ट को लेके बात ना करें, आपसे धीरे धीरे करके बात करें, मतलब हाय हेलो शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों के बारे में डिस्कस करना शुरू करें जिनसे इनकी ईगो हर्ट ना हो सकता है आपके पर्सन लीब्रा हो या सजिटेरियस हो। ठीक है। एयर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है मुझे इस पाइल में भी, फर्स्ट पाइल में भी थी बट इस पाइल में भी मुझे नज़र आ रही है। फर्स्ट पाइल में सिचुएशन डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ एकदम अलग सिचुएशन है। ठीक है। वहाँ पे पर्सन को रियलाइजेशन था और दैट पर्सन वॉज इन लव। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस अब आपके फेवर में आएगा। ठीक है। मैं देख लेती हूँ कि नेक्स्ट सेक्शन मुझे समझ में आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बंदा आएगा, आपसे बात करेगा। उसके अलावा कुछ और मैसेजेस हम देखेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, सी द लवर्स। ये मैं सारे ही कार्ड्स लेना चाहूंगी। आई थिंक मुझे ले लेना चाहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है,
एम्प्रेस एंड डेथ। देखा, मैंने कहा था डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और डेथ का कार्ड आ गया। डेथ का कार्ड बताता है एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स को। ठीक है, जो चीजें पहले बैलेंस में नहीं थी, जो चीजें पहले इक्वल नहीं थी, अब वो इक्वल होंगी। इक्वल गिव एंड टेक होगा, वो जस्टिस आपको सर्व किया जाएगा। पहले जो चीजें आपके हाथ में नहीं थी, अब चीजें आपके हाथ में आई हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि जब आपके पर्सन आपकी जिंदगी से गए, या फिर जब आप अपने पर्सन की जिंदगी से गए फॉर XYZ रीजन, तब आपने, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आपने बहुत सेल्फ वर्क अपने ऊपर किया है और ये उसी का रिजल्ट है। ठीक है, जब क्या होता है, जब आप सेल्फ वर्क करते हो, जब आप खुद से प्यार करते हो, खुद को इंपॉर्टेंस देते हो, तो आपकी लाइफ में चीजें धीरे 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 करके अपने आप बैलेंस में आ जाती हैं, क्योंकि आप वही चीज अट्रैक्ट करते हो और वही आपने किया है। वेरी वेरी गुड, पाइल नंबर 2, वेरी गुड। ठीक है, मैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देखूंगी, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। ये बंदा आपसे बात जरूर करेगा, या लड़की। गाइज, मैं लड़की हूं तो मैं ऐसे बोलूंगी। आप लोग अगर मेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं आप लोगों के लिए। न्यू बिगिनिंग्स, मैंने क्या कहा था, यहाँ हमारे पास डेथ का कार्ड है, और मैंने आपसे कहा था डेथ का मतलब एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स को दर्शाता है, और वही कार्ड हमारे पास आया है यूनिवर्स का, न्यू बिगिनिंग्स का। आपकी जिंदगी में जो चीजें खराब हो गई थी, अब चीजों की अलग तरीके से सेम शुरुआत होगी। राइट, अब चीजों को कंट्रोल में, जो पहले नहीं थी, अब वो कंट्रोल में आएंगी। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी यूनिवर्स का। एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर एनिमल्स। तो हो सकता है आप या आपके पर्सन एनिमल लवर हो। ठीक है, डॉग्स उनको बड़े अच्छे लगते हो, और आपके लिए एडवाइस दी जा रही है कि आपको अगर लगता है कि कोई एनिमल है जिनको आप खाना खिला सकते हो, तो आप प्लीज वो करिए। अगर आप किसी जानवर के साथ इनजस्टिस होता हुआ देख रहे हैं, तो आप उनके लिए प्लीज स्टैंड लीजिए। दिस इज द एडवाइस फॉर यू। एंड अब हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। बहुत अच्छी रीडिंग है गाइस। आप लोगों ने इतना जो अपने ऊपर काम किया है ना, ये उसी का रिजल्ट है, उसी का रिजल्ट है ये। यू वुड डू एनीथिंग आई से। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं आप हमेशा वही चीज करते थे जो ये बोलते थे, और इसी वजह से जो बैलेंस था वो क्रिएट नहीं हो पाया। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमको सब कुछ नहीं करना चाहिए ना। तो हालांकि आपके पर्सन को आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और ये बात वो जानते हैं, आप हर बार उनके लिए वो चीज़ करते थे जो वो कहते थे। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। कार्ड्स किस तरह से निकलते हैं ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगे। और देखते हैं, इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि अगर कल ये नहीं होते हैं, तब ये बात जानते हैं कि इस जन्म में आप ही इनके सोलमेट थे और हमेशा रहोगे। क्यों करते हो फिर ऐसी चीज़ें? लेकिन कभी कभार लाइफ में ऐसी चीज़ें होनी ज़रूरी होती है गाइस, क्योंकि ज़िंदगी में बैलेंस तभी आता है। हमेशा वन साइडेड चीज़ें होनी अच्छी बात नहीं होती ना। चलिए लास्ट मैसेज देखते हैं। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ये आपको बोल रहे हैं कि आप इनकी तरफ, सॉरी फॉर द कैमरा गाइस, तो ये आपसे बोल रहे हैं कि आप इनकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ यही है आपके पर्सन। ठीक है, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। मैं वहाँ पे डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर।